एक बार फिर आप सभी का कॉनकर लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। और हम अब जो प्रश्नावली 5.1 में जो क्वेश्चन शेष बचे हैं उन्हें कंप्लीट करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हमने पिछले वीडियो में आपको करा दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, जो मैंने टाइप कर दिया। देखो क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी व टेन पी के मान बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डालेंगे हल और सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे। देखो एक मैंने क्या बना दिया आपका ट्राइंगल। यहाँ पे जो कोण क्यू दे रहा है वो हमारा क्या है, समकोण। और अब हम दे देंगे पी क्यू आर, वैल्यू दे दी। अब वो कह रहा है जो पी क्यू है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारी 5 हो गई और ये मिला के 25 दे रहा है। मैंने इसको x मान लिया है, इसे कितना मान लिया है, x। अब चलो हम करते हैं सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये इसमें कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण। तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पी आर हमें निकालनी है, तो पी आर हम कहाँ से निकालेंगे, ऊपर से। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो उसने दिया है क्या, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, और मैंने क्यू आर को x मान लिया। यहाँ पे देखो क्यू आर को मैंने क्या मान लिया है, x। तो पी आर बराबर क्या निकलेगा, 25 प्लस x, क्योंकि इधर प्लस का है यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो वैसे ही अब हम यहाँ पे पी आर की वैल्यू रखेंगे, क्या निकली है, 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर या आर क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स। तो इसका करेंगे होल स्क्वायर। देखो यहाँ से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 25, 25 दूनी 50, 50 है। ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ से बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये देखो दोनों साइड हमारे जब सेम साइन होते हैं तो कट जाते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है बराबर में, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस 50x को उधर ले जाएंगे और 25 को इधर ले आएंगे, तो इधर कितना बचेगा, 625 माइनस का 25 इक्वल टू 50x। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 600/50 काट देंगे। x बराबर जो हमारी वैल्यू आई है, x बराबर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12। जो x की वैल्यू आ गई है वो 12 आ गई है, तो यहाँ पे हम 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम जब ये 12 है तो हमारी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखो पी आर की वैल्यू, तो इसमें 25 में से 12 घटा देंगे तो ये कितनी है, आ जाएगी 13, और ये हमारी 12 है। ये x खत्म कर सकते हैं। अब देखो अब उसने क्या कहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू ज्ञात करवाई है, तो साइन पी। अब देखो यहाँ पे साइन है, पी मतलब यहीं पे तो है, तो इसके सामने की भुजा क्या आ जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन पी क्या हो जाएगा, लंब। लंब हमारा क्या है, पी क्यू, और कर्ण हमारा क्या है, पी आर। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 12 और ये कितनी आ गई, 13। वैसे ही अगर क्या लगाएंगे, कॉस पी, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा होगा, ये 5, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, और पी आर हमारा कितना निकला, 13,
और अब किसकी निकालनी है, tan p की। तो tan यहाँ पे निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब लंब हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला, तो क्या हो जाएगा लंब क्यू आर अपॉन आधार क्या है पी क्यू, तो कितना हो जाएगा 12/5। ये आपके तीनों मान निकल आए, यही उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें एक क्वेश्चन शेष बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सत्य असत्य पूछा है उसने, कुछ कथन दे रखे हैं, उन्हें सत्य और असत्य बताना। निम्नलिखित कथन को सत्य या असत्य हैं बताइए। निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य हैं या असत्य। कारण सहित पूछा है, कारण सहित बताइए। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट में वो दे रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। फर्स्ट कथन आपका क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा उसने कहा है। तो ये वैसे तो हमें पता है कि ये हमारा कैसा कथन है, असत्य है। आप यहाँ पे लिख देना, क्या लिखेंगे, असत्य है। tan a का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब आपको कारण भी बताए दे रहे हैं। देखो मान लो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली आपकी, आपको मैं एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी और सी, बी कोण समकोण है, और मैंने यहाँ पे आपको मान लिया, मैंने इसको 5 दे दिया, इसको 12 दे दिया। तो ये हमारी जो ये कर्ण की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, और मुझे पता है मतलब यही दो वैल्यू ही हम लेंगे। tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, आधार। तो लंब हमारा इसमें कितना है, यहाँ पे लंब हमारा क्या है 12 और आधार कितना है 5। तो ये अगर इसका भाग देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 2 से ऊपर आएगी, 2.5 आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम एक किसी मतलब समकोण त्रिभुज में मान लो अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी, क्या कर दी, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और 4, तो भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमेशा मतलब किससे ज़्यादा आएगी, 1 से। अब ये आपको पहला कारण भी समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये हमारा कथन है कैसा है, असत्य, क्योंकि tan a का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है। सेकंड कथन है वो कह रहा है sec a बराबर 12/5। क्या ये कथन सही है, देखो sec a बराबर 12/5। उसने पूछा है कि sec a का मान 12/5 हो सकता है या नहीं। इस कथन को हम करेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sec थीटा हमारा क्या होता है, कर्ण बट्टे sec थीटा हमारा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। अब एक चीज और आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब ये हुआ जो बाकी की जो शेष दो भुजाएं हैं वो कर्ण से बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो इसमें आपका कर्ण कितना दे दिया उसने, 12, इसमें कर्ण 12 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आधार भी दे दिया कितना 5। तो लंब की वैल्यू निकालेंगे, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से हम करेंगे ये। तो देखो कर्ण कितना हो जाएगा 144,
और यहाँ से अगर जब हम करेंगे तो आधार की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखे दे रहा हूँ, आधार आपका कितना था 5, तो यहाँ से करेंगे लंब स्क्वायर प्लस 25। अब देखो अगर यहाँ पे हम करेंगे इसे तो 144 में से क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे बराबर लंब स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी बचेगी वो कितनी बचेगी, देखो 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 2 गया 1, और ये यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 1, बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। अगर अब देखो अब हमें पता है जो 10 की वैल्यू होती है वो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, लेकिन ये 100 से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भुजा जो भी निकलेगी वो 10 से क्या होगी बड़ी, क्या होगी 10 से बड़ी होगी। लेकिन अब हमें पता है 12 का वर्ग 144 होता है और 11 का होता है 121, लेकिन अब हमें पता है कि जो हमारा जो फंस रहा है वो किस में होगा, मतलब 10 और 11 के बीच में होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 से तो छोटा ही होगा। मैंने क्या बता दिया कि कर्ण से भुजा छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ से बात करेंगे लंब बराबर रूट में निकलेगा आपका 119, मतलब ये किससे, मतलब 10 से बड़ी होगी भुजा और 11 से छोटी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा कथन कैसा है सत्य है। सेकंड कथन हमारा कैसा है सत्य है। अब हम बात करते हैं थर्ड कथन की, देखते हैं अब थर्ड कथन में क्या कह रहा है। देखो कह रहा है cos A के लिए cos A के लिए कोसेंट लिखा जाता है, ऐसा कुछ दिया है मतलब लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये कोसेंट किसके लिए लिखा जाता है कोसकेंट होगा, ये कोसकेंट किसके लिए लिखा जाता है कोसेक के लिए, ना कि कोसेक कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या लिखते हैं हम कोसाइन, तो इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा असत्य। आप इसके सामने थर्ड के सामने लिख देना असत्य। ये आपका हो गया तीसरा, इसमें है कुछ नहीं, ये तो बहुत सरल था। अब उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, कॉट ए बराबर, हाँ कॉट ए में जो कॉट और एक थर्ड नंबर देखेंगे, कॉट ए में कॉट कॉमा ए गुणांक में होते हैं, ऐसा उसने कहा है गुणांक में होते हैं। ये भी हमारा कथन कैसा है असत्य, ये इसमें लिख देना असत्य, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो ए होता है किसी भी साइन के बाद, जैसे साइन थीटा साइन हो या फिर कॉस हो या टेन हो, इसके बाद जो यहाँ पे ए बी थीटा कुछ भी दिया होता है वो वैल्यू किसकी होती है थीटा की, ना कि इसके गुणांक में होती है, इसलिए ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा असत्य। अब लास्ट नंबर 5 देख ले रहे हैं, 5 देखते हैं, कह रहा है साइन ए बराबर 4/3। अब हम आपको बताते हैं 5 नंबर, इसमें दिया है साइन ए बराबर 4/3। ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू है वो क्या सही है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। और मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण, लेकिन इसके अनुसार अब ये इसने ये दे रखा है 4/3, तो कर्ण 3 दिया और लंब 4 दिया, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी क्या होगी कर्ण, इसलिए ये भी हमारा कथन कैसा हो जाएगा असत्य। अब आपके ये पूरे कंप्लीट हो गए और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका बिल्कुल कारण भी बता दिया है क्यों ये सत्य असत्य है या नहीं है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो